हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे एक और पोयम अमांडा। तो इस पोयम के पोइट हैं रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन ने मोस्टली ऐसी पोएम्स लिखी हैं जो कि बच्चों की रिलेटेड हों, जिसके अंदर वो चिल्ड्रंस के बारे में बताते हैं। तो ये पोएम है जिसके अंदर हर बच्चा जो होता है वो कंट्रोल फील करता है। इसके बारे में इन्होंने डिस्कस करा है दैट एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग विच इज़ इन देयर माइंड। तो जो हम बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे करो, जो सोसाइटी है वो हमें रोल कंट्रोल करती है, तो उसको ही यहाँ पर डिस्कस करा गया है इस पोएम के अंदर थ्रू अ गर्ल नेम्ड अमेंडा। तो इस पोएम को अब हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पर जो है अमेंडा एक गर्ल है जिसकी मदर उसे कह रही है डोंट बाइट योर नील्स, अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, हंच का मतलब होता है बेंड करके बैठना, तो हंच का मतलब है बेंड, तो ऐसे बेंड होके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, लेजी तरीके से, स्लाउचिंग मतलब लेजी से या रिलैक्स वे में बैठना, तो स्लाउचिंग को स्टॉप करो और सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो। तो ये सब उसकी मदर जो है बार बार नैग कर रही है, बार बार उसे टोक रही है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्टेड फील करती है। अब यहाँ पर एक और इसी पैराग्राफ के अंदर स्टैंजा के साथ ही है, ये जो पैरेंथेसिस हैं ये दर्शाते हैं कि जो अमेंडा है वो क्या सोच रही है, उसके माइंड में अभी क्या है। सो रीड करते हैं इसको। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो यहाँ पर अमेंडा की थिंकिंग को थ्रू पैरेंथेसिस दर्शाया गया है थ्रू पोएट। लैंग्वेज का मतलब होता है इन रिलैक्स वे, एमेरल्ड मतलब होता है जो कलर होता है सी का, ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर, एंड सोल इनहैबिटेंट का पर्सन है, दैट मतलब है दैट ओनली शी अलोन, कि वो अकेली है, और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है स्लोली। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो जो अमेंडा है वो ये सोच रही है कि मैं जो एक मरमेड हूँ ऑन द सी पे मैं आराम से रिलैक्स वे में लेटी हुई हूँ, ग्रीन ब्लूइश कलर जो है सी के वाटर का है। वेयर सोल इनहैबिटेंट इज मी, यानी कि वहाँ पर जो एक पर्सन प्रेजेंट है वो सिर्फ मैं हूँ, कोई भी मुझे वहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं है। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि अमेंडा की जो मदर है वो उसे बार बार बोल रही हैं ऐसे करो, ऐसे मत करो, उसे बार बार कुछ कुछ काम कहते जा रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, अमेंडा अपनी ही थिंकिंग में खोई हुई है कि मैं ऐसा होना चाहती हूँ, मैं ऐसा होना चाहती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो यहाँ पर उसकी मदर कहती है मैंने तो क्या तुमने अपना काम खत्म करा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश करा है, क्या तुमने अपना रूम को साफ कर लिया है? मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने शूज़ को क्लीन करना है अमेंडा। तो यहाँ पर उसकी मदर क्या है, बार बार उसे कुछ कुछ काम कहती जा रही है, नैग कर रही है, उसे बार बार रोक रही हैं, उसे इंस्ट्रक्ट करते जा रही हैं। तो इसी टाइम पर ये क्या सोचती है अमेंडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, द पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो यहाँ पर अमेंडा कहती है दैट मैं एक ऑर्फन हूँ जिसके मदर एंड फादर नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो ऑर्फन होते हैं, अनाथ कहते हैं जिनको। तो मैं एक ऑर्फन हूँ जो कि स्ट्रीट्स में बेयर फीट के साथ, यानी नेक्ड फीट, उसने चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, बेयर फीट के साथ वो घूम रही है। अपने बेयर फीट के साथ ही वो क्या कर रही है, डस्ट के अंदर अलग अलग पैटर्न्स को बनाती हुई जा रही है। और उसने कहा है जो ये साइलेंस है पूरी स्ट्रीट के अंदर वो गोल्डन है, और ये जो उसे फ्रीडम मिली हुई है कि वो कुछ भी कर सकती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है।
तो यहाँ पर देखें तो एक तरफ इसकी मदर कह रहे हैं होमवर्क कर लिया क्या, रूम क्यों नहीं साफ करा है, क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन कर लिए, तो ये सब वो उसकी मदर बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो क्या सोचिए दैट मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं अपने बेयर फीट के साथ डस्ट के अंदर पैटर्न्स बनाती हुई जा रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? तो यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्योंकि तुम्हें पिंपल हो जाता है जब भी एक्ने हो जाता है जब भी तुम ये खाती हो। क्या तुम मुझे नहीं देख सकती कि जब मैं तुम्हारे साथ कम से कम बात कर रही हूँ तो तुम क्या मुझे देख नहीं सकती हो अमेंडा? तो उस टाइम पर अमेंडा सोचती है आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पर जो अमेंडा है वो ये सोच रही है कि मैं रूपांजल हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैं उस लॉन्ग टावर के अंदर रह रही हूँ, वहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही रियल है, बहुत ही मज़ेदार है, कोई भी वहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कामली रह रही है। तो अगर आपको पता हो तो रूपांजल की एक स्टोरी है, एक फेरी टेल है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो या देखी हो, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, कार्टून मूवी टैंगल के नाम से। तो अगर आपने देखी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं बताऊं कि उसके अंदर एक विच जो होती है वो रूपांजल को पकड़ के एक टावर के अंदर ही काफ़ी ईयर्स तक रखती है और वहाँ पर जो है उसके हेयर जो है रूपांजल के वो बहुत ही गोल्डन ब्राइट कलर के होते हैं। एज अ मदर वो वहाँ पर उसके साथ रहती है, रूपांजल के साथ वो विच, और वो विच जो होती है कभी भी रूपांजल को बाहर नहीं जाने देती, और जब भी वो बाहर जाती है अकेली, उसकी जो मदर बन के जाती है वो, तो उसकी जो रूपांजल है वो अपने लॉन्ग ब्राइट हेयर से उसको वापस अपने जो टावर है उसके अंदर ले करके आती है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस स्टोरी में। तो यहाँ पर जो है अमेंडा ये कहती है कि मैं रूपांजल हूँ, मुझे किसी की भी केयर नहीं है, मैं टावर के अंदर अपनी जो है लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। आई सर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर। तो जैसा कि आपने अगर देखा हो तो क्या करती है वो अपने बाल नीचे फेंकती है रूपांजल, और उसकी मदद होती है उससे क्लाइंब करके ऊपर आ जाती है। तो वो कहती है कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि ऊपर कोई आए और उसे इंट्रूड करे, उसको कंट्रोल करे। तो लास्ट पैराग्राफ पर चलती हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged you, Amanda. तो यहाँ पर मदर कहती हैं कि सल्किंग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा क्राई करना, मतलब थोड़े थोड़े आंसू हो जाना, मतलब परेशान हो गए, वो रो जाती है। तो उसकी मदर कहती हैं कि ये सिलकना तुम बंद करो, सिलकना बंद करो, रोना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो। एनीवन वुड थिंक, कोई अगर सुनेगा तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें नैग करा है, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, बल्कि उसकी मदद से परेशान ही कर रही हैं। तो ये पोएम हमारी यहाँ पर होती है ख़त्म। तो हमारी इस पोएम की थ्रू पोएट हमें ये नहीं कहना चाहते दैट मदर्स जो होती हैं वो परेशान करती हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि जो सोसाइटी है वो कोड ऑफ कंडक्ट डालती है ऑन चिल्ड्रन की तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये करो, वो करो। तो मतलब इस सभी से अमेंडा के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस एंड देन राइम्स की और फिर इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो लिटरेरी डिवाइसेस हैं। फर्स्ट इज एनाफोरा। तो यहाँ पर हमने देखा हो तो बार बार रिपीटेड एक्शन का यूज़ करा जा रहा है। मदर बोल रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा। तो ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्शन को रिपीट करा जा रहा है। रिपीटिशन, बार बार उसकी मदर हर लाइन में Did you don't bite your nails, Amanda? Don't hunch your shoulders, Amanda. Did you finish your homework, Amanda? तो यहाँ पर Amanda क्या हो रहा है, बार बार रिपीट करा जा रहा है वर्ड, तो इसी कारण से यहाँ पर रिपीटेशन है। देन मेटाफर, द एक्शन विच इज नॉट रियली ट्रू। तो यहाँ पर ये कह रही है मैं रूपांजल हूँ, मैं ऑर्फन हूँ, तो ये ट्रू नहीं है ना, बिकॉज उसके मदर फादर हैं। वो रूपांजल नहीं है बिकॉज ये एक फेरी टेल है। तो इसी कारण से यहाँ पर मेटाफर का यूज करा गया है। एंड लास्ट इज एल्यूजन। तो यहाँ पर रूपांजल की जो स्टोरी है उसका यूज़ करा गया है, एक फेरी टेल का यूज़ करा गया है। तो यहाँ पर एल्यूजन, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करा गया है। तो इसकी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। हम इस पोएम की अगर हर पैराग्राफ की वैसे तो सेम है, यहाँ पर मैंने लिखी है फुल पोएम। तो यहाँ पर आप रीड करेंगे तो फुल पोएम की मैंने लिखी है। अगर हम सिर्फ
सेम अगर पैटर्न की बताएं तो सारे पैराग्राफ्स की ये है, अगर डिफरेंटली पूछा जाए A, B, A, C, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ ऑल पैराग्राफ्स। अगर हमसे पूछा जाए कि फुल पोएम की क्या है तो हम कहेंगे A, B, A, C, देन A, D, A, E, A, F, A, G एंड A, H, A। तो ये है इसकी राइमिंग स्कीम। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस। तो अमेंडा क्या है, स्कूल गोइंग गर्ल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसकी मदर उससे पूछ रही है कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्यूबर्टी एज पे है, बिकॉज उससे एक्ने भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल विच इज एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। देन हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। तो उसकी मदर उससे बात करें, वन ऑफ हर पेरेंट, प्रोबेबली हर मदर, बिकॉज मदर ही जो होती हैं इसे बार बार नैग करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis। तो जो स्टैंजा 2, 4 और 6 है वो पैरेंथेसिस के अंदर गिवन है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंजास जो होती हैं वो अमेंडा के माइंड के स्टेट को दिखाते हैं कि उसके माइंड में चल क्या रहा है जब वो अपनी जो मदर है उनके थ्रू नैग करी जा रही है, बार बार टोकी जा रही है। हु इज द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4 and 6। Do you think speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7। तो इनके अंदर जो 2, 4 और 6 में स्टैंजास में स्पीकर है वो है अमेंडा। वो अपने ही ड्रीम्स के अंदर खोई हुई है और ना ही वो अपनी मदर को सुन रही है, जो कि 1, 3, 5 और 7 पैराग्राफ्स के अंदर बोल रही है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, What could Amanda do if she were a mermaid। तो she अगर वो मरमेड होगी तो वो क्या करेगी, बिकॉज उसने हमें बताया है कि अगर वो मरमेड है तो वो आराम से जो जेंटल वेव्स आ रही हैं समुद्र के अंदर, उनके अंदर वो आराम से रिलैक्स वे में तैरती रहेगी। इज अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। तो अमेंडा एक ऑर्फन नहीं है। क्यों कहा उसने ऐसा, वो कह नहीं रही है, वो एक इमेजिन कर रही है कि उसे जो है ऑर्फन होना चाहिए था ताकि कोई उसे नैग ना करे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रुपेंजल, व्हाई डज अमेंडा वांट टू बी रुपेंजल। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टोरी बताई है कि रुपेंजल जो थी एक राजकुमारी थी जिसको गेगवीच ने कैद करके एज अ मदर रख लिया था और फिर उसके बाद वो उसे गुजार रही थी टावर्स में। तो यहाँ पर पूछे कि अमेंडा क्यों उसकी तरह होना चाहती है, बिकॉज वो अलोन रहती थी, वो अकेली रहती थी, उस टावर के अंदर अकेली रहती थी, कोई उसे टोकने वाला नहीं था। सो व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल अस अबाउट अमेंडा। तो यहाँ पर द गर्ल यर्न्स फॉर द लाइफ ऑफ फ्रीडम। तो गर्ल चाहती क्या है, ये अमेंडा चाहती क्या है कि उसे लाइफ के अंदर फ्रीडम मिले। ये पोएम हमें बताता है कि वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है जिसको जो है अपने पेरेंट्स के थ्रू बार बार डांटी जा रही है, फिर उसे नैग करा जा रहा है। रीड द लास्ट स्टैंजा, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। तो लास्ट स्टैंजा को जब हमने रीड करा तो उसकी मदर कह रही है व्हाई आर यू सल्किंग हियर, और तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो। तो जब हमने इसको रीड करा वैसे तो लग रहा है तो, बट अमेंडा जो है वो ना ही सल्किंग है ना ही मूडी है, वो सिंपली चाहती है कि वो बाहर जाए, खेले और वो करे जो वो चाहती है। वो फ्रीडम चाहती है अपनी लाइफ के अंदर, वो ये नहीं चाहती कि उसे बार बार टोका जाए, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, तो ये सब उसके ऊपर कंट्रोल ना करा जाए। तो ये पोएम हमारी होती है गाइस यहाँ पर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।